किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सबका। किसान भाइयों देखो, आप सामने जो खेत देख रहे, ये मेरी 0238 गन्ना वैरायटी है। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी 0238 गन्ना वैरायटी की बुआई करने की, क्योंकि ये ट्यूबवेल से काफ़ी दूर पड़ता है। यहाँ पर पानी की दिक्कत बन जाए, जब पानी आता है जब ही साथ के साथ स्प्रे करनी पड़े। और उसमें एक समस्या हो जा कि स्प्रे करने वाले भैया मिले या ना मिले। तो मैं ऐसे स्थान पर जो है 18 की बुआई करना चाह रहा था, 13-235 की बुआई करना चाह रहा था और अन्य वैरायटी की बुआई करना चाह रहा था। पर समय ऐसा था कि इसकी लेट बुआई हुई, गेहूं कटाई के बाद इसकी बुआई हुई। इन्हीं कारणों को देखते हुए किसान भाइयों ये थोड़ा सा मुझे 0238 गन्ना वैरायटी बोनी पड़ी। और मेरा घर का बीज था, मैंने घर का बीज तैयार कर रखा था, 40-42 इंच पे तैयार कर रखा था। ट्रेंच का गन्ना था, छोटी छोटी उसकी आंखें थी। और थोड़ा सा बीज चढ़मा डाला। किसान भाइयों जमाव काफ़ी अच्छा आ रहा। देखो, धनकट ज़मीन में ऐसा ब्यात, ऐसा जमाव और ऐसा पौ होना बहुत मुश्किल हो जा, वो भी गेहूं की बुआई के बाद। आप देख रहे होगे अब जैसे में खरपतवार है, इसकी खुदाई का कार्य जो है परसों को हो जाएगा, क्योंकि कल तो वे आने आने के नहीं। और परसों को इसका कार्य होगा। किसान भाइयों मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ मैं। ये छोटे छोटे दो खेत है, बाग की ज़मीन है। एक ही थोक ही न बो लेता है हमारे यहाँ पे, चाहे मैं बोलूँ चाहे दूसरा पक्ष बोलूँ। देखो किसान भाइयों, थोड़ी सी जानकारी दूँ, इसमें मुड्ढा था और इस खेत में बोर्ड था। बोर्ड इसमें 80238 था। इसमें थोड़ी गन्ने हुई थी, मैंने बोर्ड निकाल दिया था क्योंकि कीड़ा लग गया था उसमें। और मुड्ढे के साथ ही निकाल के तोल के फिर मैंने गेहूँ बो दिए थे। हल्के हल्का खेत था बहुत। गेहूँ बहुत ज़बरदस्त हुए, क्योंकि इस ज़मीन में पहले कभी गेहूँ नहीं बोई गई थी, इसीलिए गेहूँ काफ़ी अच्छे हुए। किसान भाइयों देखो, थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं आपको। धनकट ज़मीन में अगर हमें खेती करनी, तो उसमें फिर दूसरी फसल का लालच न करें। जैसे कि आप चाहे तो उसमें सूजी गन्ना बोलो पड़ेगा, वो भी सितंबर के लास्ट या फिर 15 सितंबर को पड़ेगा बोवे। 15 सितंबर को, क्योंकि तापमान उस टाइम पर ठीक होता है, या फिर सूखे का बोया जाए। और धनकट ज़मीन में तो कभी सूखे का बोना ही बोना नहीं किसान भाइयों, क्योंकि ताल बिगड़ जा, या फिर ताल आ जा तो बहुत अच्छा आ जा, कुछ नहीं पता उसका। पर अगर धनकट ज़मीन में, सख्त ज़मीन में हम पड़ेगा बो देते हैं, ब्रीक बहन करके बो दे, और आई हुई ज़मीन को हम तैयार करके बोते हैं, तो उसमें अच्छा जमाव पड़ जा। और किसान भाइयों या फिर फरवरी के महीने में उसकी बुआई करो। एक किसान भाइयों, आप ये सामने दूसरा खेत देख रहे, इसमें भी काफ़ी अच्छा जमाव पड़ रहा। तो देखो किसान भाइयों, और पूरा साफ खेत जब दिखाई देगा किसान भाइयों, जब मैं इसकी खुदाई करवा दूंगा। देखो, और अभी इसका जो है 1 महीना, 1 महीना होगा, पूरा 1 महीने का खेत है ये। खुदाई करवाने के बाद मैं इसे लंबे समय तक ऐसे ही खुला छोड़ दूंगा। जो गन्ना रुका हुआ है वो भी जमकर बाहर आ जाऊगा। किसान भाइयों देखो, आप सारा खेत देखो, आपके साल मुझे उम्मीद है ठीक पैदावार हो जाएगी इसमें। कभी यहाँ पे मजबूरी यही है किसान भाइयों, सबके साथ ही फसल बोनी पड़ती है। अगर पड़ोसी भाई ने गन्ना बोया तो मुझे भी गन्ना ही बोना पड़ेगा। सभी को ऐसे ही होता है, सभी का ही निकलता है, क्योंकि यहाँ पे चकबंदी नहीं हो रही है, परमानेंट रास्ता नहीं है, छोटे छोटे खेत है ये। देखो किसान भाइयों, और मुझे इसमें लास्ट में आज से 5-6 दिन बाद जो है फिर पानी भी देना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि पानी अगर ना दूंगा तो दिक्कत बन जाएगी। पर मुझे पूरी उम्मीद है आपकी खुदाई में ये खेत पास हो जाएगा। और किसान भाइयों देखो, मानसून आने वाला है, आपकी साल जल्दी ही मानसून आ जाऊगा। हो सके तो एक खुदाई ज़रूर करें अपने खेत में, खरपतवार को ख़त्म कर दे, फिर हर्बिसाइड का उपयोग कर ले, हल्की मोटी। देखो ये 60 था, इस पे मैं अगर 240 अल्ट्राजीन की स्प्रे कर देता तो इससे मर सका था। पर जो सा दूसरा खरपतवार है, देखो किसान भाइयों, जैसे ये मकड़ा सकड़ा था, ये नहीं बिल्कुल भी मरा था। इसीलिए एक खुदाई खेत को जरूर चाहिए। हमारे बड़े भी कहते हैं, जो बड़े किसान हैं जो देख रहे बुजुर्ग किसान हैं, उनका भी यही मानना है कि कम से कम 2 खुदाई और 3-4 बेहती जरूर होनी चाहिए। पर समय मानसून समय से पहले आ रहा आपकी साल 15 दिन 10 दिन, 7 राज्यों में आ भी गया है मानसून। तो इसीलिए किसान भाइयों आपके जल्दी खुदाई कर लेना। जय किसान।